हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमें करवा चौथ पे करवा माता के लिए, चौथ माता के लिए क्या क्या सामग्री निकालनी चाहिए, मतलब सुहाग सामग्री में क्या क्या सामान देना चाहिए, और करवा माता पे चढ़ाया हुआ हमें सुहाग सामान किसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए। देखिए, ये जो हम सास के लिए सामान निकालते हैं ना, ये जो सामान होता है वो सास का होता है। बायना बायना अलग होता है जो हम सास के नाम से ही निकालते हैं, लेकिन करवा माता के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि हम व्रत रख रहे हैं अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए। और अगर हम करवा माता को सुहाग का सामान ना चढ़ाएं और उसमें से प्रसाद के तौर पे खुद ना ले, तो फिर हमारी पूजा जो है ना बेकार है। तो देखिए, ये सामान जो है ना, ये तो हम अपनी सासू माँ को दे देते हैं पूरा। सासू माँ या जिठानी या देवरा या फिर आपकी ताई सास, चाची सास या फिर आपकी नंद हो गई, उनमें से किसी को दे देते हैं या फिर मंदिर में दान करके आ जाते हैं। लेकिन माता के प्रसाद के रूप में आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये तो आप दे आए, इनको तो आपको बायने के रूप में सब माता को चढ़ाना है, उसके बाद आपको दे देना है सासू माँ के लिए, क्योंकि सासू माँ का ही नाम से निकाला जाता है करवा चौथ पे, ठीक है। हम चढ़ाते जरूर है मंदिर में, लेकिन ये हमें पता है कि हमें सासू माँ के लिए ही निकाला है, और सासू माँ के लिए ही, मायके से अगर आता है तो सासू माँ के लिए ही आता है ना। और हम भी अगर खरीद रहे हैं तो हम इस नाम से खरीद रहे हैं कि सासू माँ के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन हम बायना ले रहे हैं सासू माँ के लिए, या बायना हम बना रहे हैं सासू माँ के लिए, क्योंकि इसको बायना कहा जाता है, ठीक है। खाने के साथ दिया जाता है, खाने की थाली के साथ, जैसे कि श्रृंगार के सामान हो गया, साड़ी हो गई। अगर आप साड़ी भी नहीं दे रहे हैं तो 5 श्रृंगार की चीज़ें तो निकाली जाती हैं कम से कम, तो वो सासू माँ के नाम से निकाली गई। करवा माता के नाम से हम नहीं खरीदते, या करवा माता के नाम से हम नहीं निकालते। बहुत सारी महिलाएं जिनको पता है वो निकालती होंगी हर साल, लेकिन जिनको नहीं पता वो ये गलती कर देती है कि करवा चौथ पे माता के लिए कुछ नहीं निकालती, और खाली वो सोचती हैं कि यही दोनों चीज़ें चढ़ गई, ये हमने माता को चढ़ाई पहले, उसके बाद अपनी सासू माँ को देती तो माता को भी हमने ये चढ़ा दी, ये सोचती हैं। लेकिन देखिए, माता के लिए हमें कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। तो माता के लिए हम क्या क्या सामान निकाल सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, सासू माँ वाला सामान है ना, उसकी वीडियो भी मैंने डिटेल में डाल दी है कि सासू माँ के लिए हमें बायना कैसे निकालना चाहिए, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे मैंने इससे पहले वीडियो डाली है। अब मैं डाल रही हूँ कि माता के लिए हमें क्या क्या सामान निकालना है चौथ माता के लिए। तो देखिए, चौथ माता के लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले चूड़ियाँ निकालनी है, और ये किसे देना होता है ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने चूड़ियाँ निकाल ली हैं, और ये देखिए सिंदूर हो गया है, ये हमें माता के नाम से निकालना है सिंदूर। और ये देखिए महावर हो गई, और बिंदी हो गई, और ये माता के लिए चुन्नी हो गई, ठीक है। तो ये कितनी चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें हो गई ये माता के लिए, ठीक है। चूड़ी हो गई, चूड़ियाँ कांच की लेनी है हमको, प्लास्टिक वगैरह की नहीं लेनी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चूड़ियाँ कांच की ही होनी चाहिए, चाहे हम सासू माँ के लिए ले रहे हों या अपने लिए, या फिर हम करवा माता के लिए ले रहे हो, चूड़ियाँ कांच की होनी चाहिए। तो ये गलती से मुझ पर प्लास्टिक की चूड़ियाँ आ गई हैं, जो कांच नहीं है इसमें, मुझे लगा कांच है पैकिंग में, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर जब मैं लाई थी खट्टी चूड़ियाँ। लेकिन अब मैं जो है ना कांच की चूड़ियाँ रखूँगी इसकी जगह पे। तो आप इसको देख के ये कमेंट ना करें कि आपने प्लास्टिक की चूड़ियाँ रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने माता रानी के लिए लिए हैं सामान, और ये देखिए महावर हो गई, सिंदूर हो गया, ये हो गई, और चुन्नी हो गई माता रानी के लिए, जो हम चढ़ाएंगे माता रानी को। तो ये 5 सामान कम से कम हमें माता रानी के लेना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 5 सामान नहीं लेना चाहते माता रानी के लिए, आप इतना नहीं है आपके पास कि आप वहाँ भी 2 जगह सामान ले सके, तो आप क्या करें, खाली एक सिंदूर की डब्बी, ठीक है, माता रानी के नाम से एक सिंदूर की डब्बी जरूर लेके आए, ठीक है। माता रानी को इसको सिंदूर चढ़ाना है हमें। अगर आप गौरी माता बनाते हैं ना मिट्टी की पूजा करने के लिए साथ में, तो आप माता रानी को ये जरूर चढ़ाए। गौरी माता नहीं बनाते तो जो कैलेंडर में माता रानी होती है ना, गौरी माता बनी होती है, शिव भगवान के संग बैठी होती है, तो उनको आप ये सिंदूर चढ़ा दे, लगा दे, ठीक है। लगाने के बाद इस सिंदूर को आप प्रसाद के तौर पे अपने पास रख सकते हैं, मतलब कि ये सिंदूर आपको अपने पास रखना है, किसी को देना नहीं है। अगर ये 5 चीज़ें आप जो है ना चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 5 चीज़ आप पूरी चढ़ा रहे हैं, जितना भी चढ़ा रहे हैं, 2 चढ़ा रहे हैं, 2, 5, या फिर आप सिंगल भी चढ़ा सकते हैं। सिंदूर जरूरी नहीं है कि आपको जोड़ा ही चढ़ाना हो। देखिए, जोड़े अगर आपको विचार हो कि नहीं जोड़ा तो चढ़ाया जाता है कम से कम, तो आप है ना सिंदूर और बिंदी, या फिर सिंदूर या फिर चूड़ी, इस तरीके से आप ले सकते हैं 2 चीज़ें। या फिर माता रानी के लिए चुन्नी तो आप ले ही रहे हैं, ठीक है, और सिंदूर हो गया। 2 चीज़ें तो आपने माता रानी पे चढ़ाई हैं, तो जोड़ा हो गया, तो आप सिंदूर खाली जरूर लेके आएँ, ठीक है। तो ये सिंदूर आपको माता रानी को चढ़ाने के बाद,
ठीक है। अपने पूजा करने के बाद हमें अपनी मांग में भी भरना होता है सिंदूर। तो वैसे तो हम सिंदूर लगा के बैठते हैं, लेकिन माता रानी का ये वाला सिंदूर पहले माता रानी को लगाते हैं, हम चढ़ाते हैं पूजा करते समय, उसके बाद हम अपनी मांग में भी उतनी बार सिंदूर डालते हैं जितनी बार हम माता रानी की मांग में बाद में पूजा के बाद करते हैं। तो इसको हमें अपने पास रख लेना है, किसी को देना नहीं है, इस सामान के साथ नहीं देना, ये अलग जाएगा, सासू माँ को, जिठानी को या फिर नंद को जाएगा ये सामान सारा, लेकिन ये जो सिंदूर है ये आपको जाएगा। आप अपने पास माता रानी का आशीर्वाद समझ के इसको लगाएंगे। जब भी आप पूजा पाठ में बैठेंगे या किसी की कथा हुई, कुछ हुआ, घर में कथा हुई, घर में कोई शुभ कार्य हुआ, तब इस सिंदूर को जरूर लगाएंगे। इस सिंदूर को हमेशा झूठा नहीं करना, ठीक है। पूरे साल भर आप इस सिंदूर को, कोई भी पूजा पाठ होता है घर में, कोई त्यौहार आता है जैसे नवरात्रे हो गए या कोई और फेस्टिवल हो गया, छोटे मोटे बहुत सारे त्यौहार आते हैं साल भर में, उस दिन आप इस सिंदूर को लगा के माता रानी का नाम लेके सिंदूर को लगाएं। अगर आप डेली में भी यूज करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं डेली वाले सिंदूर में, तो कर सकते हैं, लेकिन जब शुभ कार्य में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारा सामान आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ना गौरी माता को, मतलब कि करवा चौथ माता को भी सामान चढ़ाना चाहिए सुहाग का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके बारे में पता था कि हाँ, हमें पता था कि करवा माता को भी सामान चढ़ाया जाता है सुहाग का, तो मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके किस किस को पता था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही। अगर आपको देखिए फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट लग रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।